Hello students, due to coronavirus we are packed at our houses और आप लोगों की पढ़ाई पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है इसका। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली ये वीडियो क्लास 9 और 10 यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आप लोग यूज ऑफ टेंस टॉपिक का नाम है ये यूज ऑफ टेंस, जो कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, इसमें आप बेसिकली सबसे पहला टेंस जो हम पढ़ते हैं वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। तो आप ट्रांसलेशन सीख चुके हैं, उसके आगे आपको इसका यूज सीखना है। इसके यूज बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम लेवल पे मैं आप लोगों को इसका यूज बताने चल रहा हूँ। जिसमें पहला हमारा है यूज ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसको यूज कहाँ करते हैं। दिस टेंस इज यूज टू शो हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन। इस टेंस का प्रयोग हैबिचुअल अर्थात आदत प्रकट करने वाले कार्यों के लिए, रेगुलर हमेशा करने वाले कार्यों के लिए, रिपीटेड या बार बार करने वाले कार्यों के लिए किया जाता है। गिवन एडवर्ब्स रिप्रेजेंट एडवर्ब कंडीशंस। कुछ एडवर्ब्स मैं यहाँ पे नीचे लिखा हूँ, ये आपको इस कंडीशन के बारे में बताता है। जैसे आपके डेली है, इसको आप जानते ही हैं। एवरीडे है, एवरी प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। एवरी के साथ कुछ भी लगा हो, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी मंथ, कुछ भी लगा हो। ऑलवेज हमेशा, जनरली आमतौर पर, यूजुअली भी आमतौर पर, ये सारे वर्ड्स आपको आपकी हैबिट को या रेगुलर एक्शंस को बताता है। इसलिए इनके लिए हम लोग प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, ही डैश फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। तो देखिए यहाँ पे डेली वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। डेली बता रहा है आपका हैबिट, जो आप काम हमेशा करते हैं, और हमेशा करने वालों के लिए, काम करने वालों के लिए हम लोग प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए हम लोग आप जानते हैं ट्रांजिशन में सीख चुके होंगे। ही के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब में यस या यस ऐड कर देते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है गो, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ही के साथ आपको इसमें यस बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका क्या बन गया, ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। वह प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। तो आप देखिए ये ऐसा सेंटेंस है जो आपकी हैबिट बताता है। प्रतिदिन क्या बता रहा है, आपकी हैबिट को बता रहा है, इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग किए हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। आई डैश टू माई पेरेंट्स एवरी नाइट। मैं अपने पेरेंट्स से प्रतिदिन, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है टॉक। तो देखिए एवरी नाइट आपको इसमें दिया हुआ ऑप्शन में से आ रहा है, तो ये आपकी हैबिट को बताता है, आपके रेगुलर एक्शन को बताता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आई के साथ टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये आप लोग टेंस में सीख चुके होंगे, इसलिए हम लोग आई टॉक टू माई पेरेंट्स एवरी नाइट। मूव अप टू नेक्स्ट एग्जांपल। सीता डैश अप एट 5 o'clock। ऑप्शन में दिया गया है गेट। तो देखिए सीता का जो ये दिया गया है, ये सीता डैश अप एट 5 o'clock सीता द्वारा किया गया डेली कार्य है ये। तो इसका जो अब निकलेगा, आप अर्थ भी निकालेंगे, तो सीता 5 बजे उठती है। तो जब आप देख रहे हैं पिता है, की है, तेहे भी निकल रहे हैं, इसी वजह से आप लोग यहाँ पे सीता के साथ फिफ्थ फॉर्म लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस ऐड किया जाता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सीता गेट्स अप एट 5 o'clock। अगले यूज की ओर बढ़ते हैं, यूज नंबर 2। दिस टेंस इज यूज टू शो यूनिवर्सल ट्रुथ और परमानेंट एक्टिविटी। यूनिवर्सल ट्रुथ नैसर्गिक सत्य,
सार्वभौमिक सत्य, परमानेंट एक्टिविटीज अस्थायी कार्य, जो हमेशा होते हैं उनको अस्थायी कार्य बोला जाता है। ऐसे कार्यों के लिए भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। सम एग्जांपल्स, देखिए स्टूडेंट्स, द सन डैश इन द ईस्ट। देखिए द सन डैश इन द ईस्ट, अब सूरज का जो निकलना ये एक परमानेंट एक्टिविटीज है और ये आप यूनिवर्सल ट्रुथ भी इसको बोल सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे राइज का प्रेजेंट टेंस में यूज करते हुए, आप जानते हैं कि सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए आप लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब में या से एस लगाना पड़ेगा, तो राइज में आपको यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा राइजेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आपको ये सेंटेंस पढ़ के लगेगा कि एक सार्वभौमिक सत्य वाली घटना है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाली घटना है, या एक परमानेंट एक्टिविटी है। ऐसे ही मैन डैश मॉर्टल, मैन डैश मॉर्टल मतलब मनुष्य नश्वर होता है, मनुष्य मरता है। तो यहाँ पर आप लिखा हुआ है बी की वर्ब, बी में आपकी 5 वर्ब आती हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। ये 5 वर्ब आती हैं बी में, ये मैंने आपको नोट में लिख दिया है। यहाँ पर बी में देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 वर्ब आती हैं। तो प्रेजेंट टेंस की यूज करते हुए आप मैन के साथ यहाँ पर इज लिखेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर मैन दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आप इज का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, देखिए यूनिवर्सल भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये कि पानी आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता है। और वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को भी सिंगुलर नाउन माना जाता है। इसलिए जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो आप बॉयल को वाटर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखना पड़ेगा, मतलब वर्ब में या स्टेज लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। द गंगेज डैश आउट फ्रॉम द हिमालयाज, यहाँ पे ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ कम। देखिए गंगेज मतलब गंगा नदी से मतलब है यहाँ पर, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात है। इसलिए आप जब यहाँ पर भरेंगे तो कम का जब यहाँ फॉर्म लिखेंगे, आप यहाँ पे गंगेज के साथ आपको कम लिखना पड़ेगा। आप इसको ये मत समझिएगा कि प्लूरल है, गंगेज कम्स आउट फ्रॉम द हिमालयाज, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कम्स लिखे हुए हैं। और आप देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, देखिए आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इज, एम, आर, वाज, वर या इज बस हम लोग यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस नो दैट इफ इज, एम, आर, हैज एंड हैव are given and there is no main verb in this condition, these words refers to present tense। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस बताते हैं कब, जब ये सारे वर्ड्स दिए गए हों और उसके बाद कोई मेन वर्ब न दिया गया हो, कोई कॉम्प्लीमेंट दिया गया हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, उसको पूरा करने के लिए कुछ दिया गया हो, तो वो सब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, अर्थात प्रेजेंट एंड टेंस में आता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इज, एम, आर, हैज, हैव के बाद अगर कोई वर्ब नहीं दी गई है, कोई कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में मानेंगे। जिसमें मैंने एग्जांपल लिया है मिल्क डैश वाइट। तो मिल्क कैसा होता है, सफेद होता है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मिल्क के साथ इज भर देंगे, मिल्क इज वाइट। और देखिए मैंने आपको लिख दिया है बी की वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर। ये जो वर्ब होती है आपकी बी में होती हैं, इसलिए जब भी आपका बी दिया हो तो आप इज, एम, आर, वाज, वर पर फोकस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए मैं आप लोगों के लिए अपनी बेटी के साथ वीडियो बना रहा हूँ, और जब मैं ये वीडियो भी बना रहा तो मेरा पैंट पकड़ खींच रही थी पूरी गोदी में लेने के लिए। आप लोग देख लीजिए चेहरा एक बार देखिए, जैसे मुझको बहुत सोचती है। बोलिए।
आई लव माई डॉटर वेरी मच। थर्ड यूज की ओर चलते हैं हम लोग। इसका अगला जो यूज होता है वो पोसेशन या ओनरशिप को बताने के लिए होता है, मालिकाना हक या स्वामित्व को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस हाउस डैश टू मी, ऑप्शन में दिया गया है बिलोंग। तो बिलोंग को जब आप दिस हाउस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि दिस हाउस आपका सिंगुलर नाउन है, तो आप यहाँ पे बिलोंग को लिखना पड़ेगा बिलोंग्स। ये आप लोग ट्रांसलेशन में सीख चुके हैं कि यहाँ बिलोंग्स हो रहा है। और मैं बता भी चुका हूँ कि सिंगुलर नाउन में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब में या से ऐड करते हैं। अगला एग्जांपल, ही डैश अ बिग बिल्डिंग। देखिए ओन मतलब जो होता है मालिक जिसे लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जब ही के साथ ओन की फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे ही के साथ आपको ओन्स लिखना पड़ेगा, ही ओन्स अ बिग बिल्डिंग। अगला एग्जांपल देखिए, आई डैश अ कार। तो आई के साथ दिया गया है हैव या हैज, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई हैव अ कार, क्योंकि आप जानते हो आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और हैव से आप यहाँ बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इज, एम, आर, हैज, हैव के बाद जब तक कोई मेन वर्ब न दिया गया हो तब तक वो प्रेजेंट टेंस ही माना जाता है, या इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन दिया गया हो के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा गया है तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बोलते हैं। ये आपको मैंने एक बार फिर से रिमेंबर करवा दिया है। यहाँ पे देखिए हैव आया हुआ है, ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th, आप लोगों के लिए यूज ऑफ प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस में इतना ही इम्पोर्टेंट है। और आपको मैं बहुत जल्दी ही अगला वीडियो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज भी प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोगों से मेरी कहना है आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो पर नोट्स बना लें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको इसको फिर से दोबारा समझा दूंगा, लेकिन आप लोग इसका नोट्स जरूर बना लें। थैंक यू। इस वीडियो को बनाने में मेरी बेटा ने मेरा बहुत हेल्प किया है, माय डॉटर। देखिए कैसे ये मार्कर खा रही है, बार बार मेरा मार्कर छीन रही थी, लेकिन तब भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। ये मेरी बेटू भी आप लोगों को थैंक यू बोल रही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग पढ़िए मन लगाकर, मेरी बेटा भी यही कह रही है आप लोगों से, थैंक यू।